मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की। सब्जियों की कम होती कीमतों में एक मरतबा फिर तेज़ी। प्याज 130, टमाटर 180, लहसुन 550, अदरक 800, लीमू 500 रुपये किलो। मुर्गी की भी ऊंची उड़ान जारी है। ब्रायलर गोश्त 31 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 626 रुपये। अंडे भी 1 रुपये महंगे होकर 259 रुपये फ़ी दर्जन। इसी पर बात करेंगे शाहिद आबिद से। बताइए शाहिद, इस बारे। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई की सूरत हाल में तब्दीली आती हुई नजर नहीं आ रही। एक मरतबा फिर महंगाई तेज हो रही है और इस वक्त जो चंद हफ्ते कबल तक मार्केट में ये देखा जा रहा था कि चीज़ों की कीमतें कम हो रही थी। सरकारी तौर पर भी जो दादुशुमार हो रहे थे उसमें महंगाई कम होने के दावे किए जा रहे थे और हुकूमत ये कह रही थी कि महंगाई मजीद कम की जाएगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इसके बरक्स है। आज ब्रायलर गोश्त की कीमत में 31 रुपये फ़ी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे 626 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है और तकरीबन एक माह कबल तक यही ब्रायलर गोश्त तकरीबन 350 से 370 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में दस्तयाब था, जिसकी कीमत इस वक्त 626 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। इसी तरह अंडे भी 1 रुपये फ़ी दर्जन मजीद महंगे हुए हैं। सारफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे जरा बात करेंगे। ये जी बड़ी परेशानी है, जो गरीब आदमी है ना उसका जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस हुकूमत से हमें बड़ी उम्मीदें थी कि ये अवाम के लिए बड़ा रिलीफ लेके आएंगे। ये कुछ माह पहले कुछ रिलीफ मिला है हमें, लेकिन अब वो जो रिलीफ मिला है ना उसका बेड़ा गर्क हो गया है। यानी कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही। ये तकरीबन एक माह पहले 350 रुपये किलो ब्रायलर था और एक माह बाद देखें 636 रुपये हो चुका है। अब तो गरीब आदमी बड़ा परेशान है, उसके लिए हर चीज उसकी पहुंच से दूर हो चुकी है। सब्जियों की भी इसी किस्म की सूरत हाल है। प्याज 5 रुपये फ़ी किलो आज मजीद महंगा हुआ है। सरकारी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। टमाटर की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। सरकारी कीमत 155 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुई है, जबकि मार्केट में 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त बेचा जा रहा है। दर्जा अव्वल टमाटर आलू की कीमत 82 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुई है और मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि लहसुन 15 रुपये इजाफे के साथ 410 रुपये इसकी कीमत है, लेकिन मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। सार्फिन यही तवक्को करते हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगाई कम करने के दावे किए जा रहे थे उस पर अमली जमा पहनाया जाएगा उनको और महंगाई में वाकई रिलीफ दिया जाएगा। और ये आर्जी चंद रोज का जो रिलीफ मिला था ये नाकाफी साबित हो रहा है और इस वक्त मार्केट में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। आपका शुक्रिया। तो खबर ये है कि लाहौर समेत सुबह भर में आटे की कीमतों की चेकिंग का अमल जारी है। लाहौर डिवीजन में 112 मुख्तलिफ आटा ब्रांड की कीमतों को चेक किया गया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि तमाम अजला में आटे की मुकर्रर करदा निर्खों पर फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर समेत सुबह भर में आटे की कीमतों की चेकिंग का अमल जारी है और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का इस मुताबिक कहना है कि तमाम अजला में आटे के मुकर्रर करदा निर्खों पर फ़रोख्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। लाहौर समेत सुबह भर में आटे की कीमतों की चेकिंग का अमल जारी है। लाहौर डिवीजन में 112 मुख्तलिफ आटा ब्रांड्स की कीमतों को भी चेक किया गया है और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का इस मुताबिक कहना है कि तमाम अजला में आटे के मुकर्रर करदा निर्खों पर फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाए। हुकूमत और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के मबैन डेडलॉक बरकरार। आल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का 8वां रोज़। दूसरी तरफ ईंटों की कीमत में भी इजाफा। हड़ताल और बढ़ती कीमतों के बायस मजदूर तबका बेरोजगार। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन अली। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की हड़ताल को 8वां रोज़ है। हुकूमत और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के माबैन जो डेडलॉक है वो ख़त्म नहीं हो सकी। 8 रोज़ कबल सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से आल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत की ने जो विद होल्डिंग टैक्स लगाया था उसके ख़िलाफ़ हड़ताल का जो ऐलान है वो किया गया था, जबकि इस हड़ताल को 8वां रोज़ है और जिसके बायस से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो मुतासर हो रही है। और इसी के साथ साथ एक तरफ सीमेंट की हड़ताल जारी है, जबकि दूसरी तरफ ईंटों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। सबसे पहले दुकानदार से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। 8वां रोज़ है हड़ताल का सीमेंट की। सीमेंट जो सा भी है स्टॉक ख़त्म हो चुका है। अब ईंटों का मज़ीद रेट बढ़ गया है। ईंटें भी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गया। कस्टमर बिल्कुल नहीं है। महंगाई की वजह से सब कुछ बंद हो चुका है। ना सप्लाई है और ना कहने का आगे डिमांड है, दोनों चीज़ें नहीं हैं। मुझे ये बताइएगा कितनी कीमत बढ़ी है दर्जा अव्वल की और कितनी बढ़ी है दर्जा दोम की? तकरीबन 2 को 1000 रुपया ईंट के दोम का बढ़ा है और 1000 रुपया अव्वल ईंट का बढ़ गया है। अच्छा बिल्कुल, जो दर्जा अव्वल की ईंट की जो कीमत है वो पहले 18,000 रुपये थी, जिसकी कीमत में 1000 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि दर्जा दोम जो है
उसकी कीमत में जो है वो 15,000 रुपये कीमत थी, अब उसमें इजाफा होकर 17,000 रुपये की जो है वो हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक रही है, जो मजदूर तबका है वो जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है वो मुतासर हो रहा है। उससे मज़ीद बात करते क़यामत ही नज़र आ रही है। क्या करें, घर जाते हैं ना तो बच्चे कहते हैं खाने का कुछ दिया कुछ लाओ, किधर से लाएं, बाहर से मिलता नहीं, महंगाई इतनी हो गई है, काम कोई नहीं करता, पैसे वाले वो 5-10 बोरी लेके जाते हैं, क्या करें। मुझे 35-36 साल हो, ऐसी सख्ती मैंने कभी नहीं देखी जो आज मैंने देख रहा हूँ। और अल्लाह ताला रहम करे हमारे पर भी, और गवर्नमेंट भी, और जो सीमेंट वाले हैं वो भी रहम करें, सब हमारे गरीब आदमी का सोचें। कई जो है मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, जबकि हुकूमत और आल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन के माबैन विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर जो डेडलॉक है वो ख़त्म नहीं हो सकी। अगर आइंदा चंद रोज़ तक ये अगर डेडलॉक ख़त्म ना हुई तो ये बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आपका शुक्रिया। पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल 22 जुलाई से शुरू होगा। 23 और 24 के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PMA की जानिब से मौसमी सूरत हाल के बारे मुतल्लिका इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम के अहवाल बताएंगे सामिया से। जी सामिया से भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं मौसम के हवाले से PDMA की जानिब से मुतल्लिका इंतज़ामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि 23 और 24 जुलाई के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। PDMA की जानिब से मौसमी सूरत हाल के बारे में मुतल्लिका इंतज़ामिया को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सामिया सईद से मज़ीद जान लेते हैं। सामिया, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 22 जुलाई से शुरू होगा। तर्जुमान PDMA की जानिब से ही बताया जा रहा है कि 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि 23 से 24 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में मानसून बारिशें मतवक्के हैं। मौसमी सूरत हाल के बारे मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के पेश नज़र मुतल्लिका महकमे भी जो हैं वो अलर्ट रहे। बड़े शहरों की इंतजामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया गया और पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत की गई है। PDMA के कमिश्नर वासा और मुतल्लिका महकमे ज़िला इंतजामिया को जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। यही कहा जा रहा है कि PDMA के कंट्रोल रूम में भी जो है वो 24 घंटे सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जो है वो अगर शदीद बारिशें शहर लाहौर में बरसती हैं तो पानी की निकासियाब का अमल जल्द अज जल्द किया जा सके। जी चेयरमैन PCB एक रोज़ा दौरे पर आज रात श्रीलंका जाएंगे। मोहसिन नकवी ICC के कल होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। ICC बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन PCB चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC की मुआवनत से बनाया गया बजट मंजूर करवाएंगे। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी श्रीलंका के शहर कोलंबो में शेड्यूल ICC के इजलास में शिरकत के लिए आज श्रीलंका पहुंचेंगे। ICC का जो सालाना इजलास है वो 19 से 22 जुलाई तक श्रीलंका के शहर कोलंबो में शेड्यूल है, जिसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC के ताउन से ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बनाए गए बजट की मंजूरी दिलवाएंगे और उसके दीगर मामलात पर भी ज़ेर गौर होंगे। ICC के 108 रुकन ममालिक इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। श्रीलंका के शहर कोलंबो में 19 से 22 जुलाई तक ये इजलास शेड्यूल है, जिसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और उनके साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के ताउन से बनाया गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट इस बोर्ड इजलास में मंजूर करवाएंगे। कल की बोर्ड मीटिंग में सिर्फ यही एक एजेंडा है जो बोर्ड पर है, इसके अलावा कोई हाइब्रिड मॉडल कोई और चीज डिस्कस नहीं होगी। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम रुकन ममालिक को ICC के हवाले से की गई तैयारियों के हवाले से आगाह करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पाकिस्तान में तीनों स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यूज हैं उनके हवाले से भी आगाह करेंगे और दीगर इंतजामी मामलात पर भी बातचीत होगी। जी आपका शुक्रिया उसामा। आपको बताएंगे चिड़ियाघर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है और छुट्टी के रोज़ फैमिलीज ने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे और बड़े मनपसंद जानवर और परिंदे देखकर खूब महसूस हुए हैं। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन यही देखा जाता है कि शहरियों की कसीर तादाद जो है वो लाहौर चिड़ियाघर का रुख करती हुई दिखाई देती है। ख़ास तौर पर नन्हे बच्चे जो हैं वो अपने पसंदीदा जानवर और परिंदे देखकर खूब खुश दिखाई दे रहे हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें जो हैं वो खा रहे हैं। लाहौर चिड़ियाघर में जो है वो छुट्टी के रोज़ जो है वो रश बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या देखा चिड़ियाघर में, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी है अभी तक? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो मतलब हमने शेर, मंकीज़ और जो है जिराफ वगैरह ही देखा है, तो अभी तक तो हमने जिराफ ही अच्छा लगा। अच्छा, आप बताएं क्या चीज़ यहाँ पे अपग्रेडेशन के बाद डिफरेंट दिखाई दे रही है कि पहले ये नहीं थी और अब है? पहले जिराफ था लेकिन वो था नहीं, लेकिन अब है, अच्छा लगता है देखने में। और हुदहुद वगैरह ऐसा कि बर्ड्स हैं जो पहले नहीं थे लेकिन अब हैं, तो अच्छे लगते हैं। जी आप बताएं क्या देखा है अभी तक, क्या पसंद आया है यहाँ पर? मैंने लाइन देखा है, मंकी देखा है, हुदहुद देखा है और मुझे बर्ड्स वगैरह अच्छे लगते हैं, तो अच्छा लगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर नन्हे बच्चे जो हैं वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स और फैमिलीज़ की एक कसीर तादाद यहाँ लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद है, अपने पसंदीदा जानवर देख रही है और साथ में अपने पसंद की जो हैं वो चीज़ें खा रही हैं, अपनी छुट्टी के दिन से खूब लुत्फ़अंदोज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। खबर ये है कि बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू है। CTO का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन को तेज़ करने का हुक्म है। रवां साल 41,000 से ज़्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैन अली से। जैन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सिटी और लाहौर के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ आज जो है वो क्रैकडाउन का खुसूसी हुक्म जो है वो दिया गया है। आज कम उम्र ड्राइवर बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। बगैर हेलमेट और मोटरसाइकिलों पर 3 सवारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा। रवां साल अब तक 41,000 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की गई है। बगैर हेलमेट 2,35,000 जबकि बगैर लाइसेंस 2,90,000 शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस हवाले से सिटी और लाहौर हमारा अदर का कहना है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रियायत के जो मुस्तहिक नहीं है। कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वाले भी किसी माफी के मुस्तहिक नहीं है, जबकि सिटी लाहौर ने कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमात की बजाय इनकी गाड़ी मोटरसाइकिल थाने में बंद करने के हुक्म जो है वो दिया गया है। बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट और वन वे की ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 2,000 रुपये का जुर्माना जो है वो किया जा रहा है, जबकि हादसा की रोकथाम और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए सख्त क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। जी, इस हवाले से सिटी और लाहौर हमारा अदर का कहना है कि वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत जो है वो हर किस्मत दें।